कमर्शियल फ्लाइट्स ने हमारे सफर का तरीका बदल दिया है और इसे बहुत तेज और बेहतर किया है। हालांकि अभी भी यह रेल यात्रा या सड़क परिवहन से महंगा है, लेकिन हवाई यात्रा अब अधिक से अधिक लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन रही है। फिर भी कमर्शियल फ्लाइट्स के बारे में काफी बातें आप शायद अभी भी नहीं जानते। नहीं, इसके लिए हम आपको दोष नहीं दे रहे। बात बस यह है कि एयरलाइंस चाहती ही नहीं कि आप ये सब जानें। कोई बात नहीं, आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातों से अवगत कराएंगे। तो शुरू करें। फ्लाइट में प्रवेश करते ही एक युवा लड़का या लड़की आपको मुस्कुराकर अभिवादन करते हैं और जिससे आपको लगता है कि यार दिन बन गया। यह बस उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि इस छोटे से 5 से 10 सेकंड के समय में वो आपको स्कैन कर लेते हैं कि आप कहीं अपने हाव भाव से कुछ अलग तो नहीं लग रहे। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फ्लाइट के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता हो, या बहुत बीमार जो फ्लाइट के दौरान की मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति बना दे। आपकी एयर होस्टेस कभी कभी अपनी खाना परोसने वाली ट्राली से यात्री सीटों से विमान के आगे वाले टॉयलेट तक जाने का रास्ता ब्लॉक करके खड़ी हो जाती है। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है कि चालक दल का कोई सदस्य उस टॉयलेट को इस्तेमाल करने वाला है। इस दौरान अगर कोई उस सदस्य तक पहुंच बना ले तो फ्लाइट की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती है। आखिर बचाव में ही बचाव है ना? टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान बत्तियां धीमी कर दी जाती हैं ताकि आप आपात स्थिति में, जबकि पूरी संभावना है कि अंधेरा ही होगा, बेहतर ढंग से देख पाए। क्या हमने आपको बताया है कि चाहे हवाई यात्रा में दुर्घटना दर सभी अन्य यातायात साधनों से कम है, लेकिन अतीत में अधिकतर हवाई दुर्घटनाएं टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ये इस बिल्कुल नजदीकी समय में ही हुई है। टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान आपको अपना फोन बंद करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साथ कई फोन अगर टेलीकॉम टावर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो पायलट को साफ सिग्नल मिलने में परेशानी हो सकती है। तो एयर होस्टेस आपको खाना देने आ पहुंची है? बढ़िया। बस ये ध्यान रखें कि आपके प्लेन का सबसे अधिक कीटाणु वाला हिस्सा आपके सामने वाली सीट से आपकी तरफ खुलने वाला ट्रे टेबल ही है। अधिकतर बार यही वो हिस्सा है जिसे साफ करने में लगातार और अधिकतम अनदेखी होती है। तो नैपकिन रखें या हो सकें तो अपनी खाने की ट्रे अपनी गोद में ही रखें। जब आप हवाई जहाज में शौचालय का उपयोग करते हैं और फ्लश करते हैं तो यह केवल पानी से नहीं होता। इसमें एक शक्तिशाली वैक्यूम सिस्टम होता है जो अपशिष्ट को बहुत तेजी से खींचता है। इसी वजह से इसकी आवाज काफी तेज होती है। आपकी एयरलाइन और आपकी एयर होस्टेस आपसे हर चीज के लिए काफी महंगा दाम वसूलते हैं, चाहे वो आपकी मनपसंद सीट हो या एक कप गर्म चाय। हां, लेकिन आपको पानी मुफ्त में पिला देते हैं, शायद सौजन्यतावश। लेकिन रुकिए, अनुभवी यात्री सिफारिश करते हैं कि आप पानी का भी दाम चुकाएं और बोतल बंद पैक्ड पानी ही पिए। वजह यह है कि जहाज में जो पानी उपलब्ध होता है, जैसे चाय, कॉफी या हाथ धोने के लिए, वह एक ही बड़े टैंक से आता है। कभी कभी इस पानी की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आप घर में पीते हैं। वैसे भी मुफ्त का पानी अक्सर एक कागज के छोटे कप में होता है और एक खुले जग से उड़ेला जाता है, या 150 मिलीलीटर की छोटी बोतल में होता है जो शायद आपके लिए काफी नहीं होती। इसलिए कई अनुभवी यात्री बोतल बंद पानी खरीदने की सलाह देते हैं। जहाज के अंदर की हवा हर 2 से 3 मिनट में पूरी तरह से बदल जाती है। यह हवा इंजन से आती है जिसे गर्म करके ठंडा किया जाता है और फिर HEPA फिल्टर्स से गुजारा जाता है। यह फिल्टर्स 99.9% तक वायरसों और बैक्टीरिया को हटा देते हैं, जिससे केबिन की हवा काफी साफ रहती है। जी, काफी साफ, मगर पूरी तरह नहीं। तो मास्क लगाना आपके लिए बेहतर हो सकता है। सुरक्षा अनुदेश में आपको बताया जाता है कि अगर केबिन प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। लेकिन रुकें,
ध्यान दें कि इन मास्क में सिर्फ 10 से 15 मिनट की ऑक्सीजन होती है। यह समय इतना होता है कि पायलट जहाज को सुरक्षित ऊंचाई पर ला सकें, जहां सांस लेना आसान हो। मास्क को पहले अपनी नाक और मुंह पर लगाना चाहिए, फिर बच्चों की मदद करनी चाहिए। टर्बुलेंस आमतौर पर हवा के बहाव में अचानक बदलाव के कारण होता है। यह अक्सर हवा की गति और दिशा में तीव्र परिवर्तन की वजह से होता है। हवाई जहाज बहुत मजबूत बनाए जाते हैं और यह टर्बुलेंस को आसानी से झेल सकते हैं। इससे जहाज के गिरने का खतरा ना के बराबर होता है। लैबोरेटरी लॉक्स यानी टॉयलेट के दरवाजे केबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट्स बाहर से भी खोल सकते हैं। ऐसा आपातकाल में या जब कोई यात्री अंदर फंस जाए तब किया जाता है। आपातकालीन निकासी द्वार यानी इमरजेंसी एग्जिट डोर्स के पास जो ग्रैब हैंडल्स होते हैं, वे फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए होते हैं, ताकि आपातकाल में जब लोग तेजी से बाहर निकल रहे हों तो वे अपनी जगह पर खड़े रहकर लोगों को निकलने में मदद कर सकें। पायलटों को एक ही तरह का खाना नहीं दिया जाता। उन्हें अलग अलग खाना दिया जाता है ताकि अगर एक खाने में कोई दिक्कत हो तो दूसरा पायलट ठीक रहे। यह फूड पॉइजनिंग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। फ्लाइट टिकट की कीमत आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री और कुकीज पर भी निर्भर कर सकती है। जब आप बार बार एक ही फ्लाइट सर्च करते हैं तो एयरलाइन सॉफ्टवेयर आपकी रुचि देखकर कीमत बढ़ा सकते हैं। इससे बचने के लिए इनकॉग्निटो मोड में सर्च करना या कुकीज डिलीट करना फायदेमंद हो सकता है। बुक करने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर घरेलू उड़ानों के लिए 1 से 3 महीने पहले बुकिंग करना सस्ता पड़ता है। वीकेंड के बजाय खासकर मंगलवार और बुधवार को फ्लाइट्स अक्सर सस्ती होती है। फिर भी किसी बड़े त्योहार के नजदीक ऐसा नहीं भी हो सकता है। कई एयरलाइंस में बैगेज फीस, सीट सिलेक्शन फीस और कई अन्य छिपी हुई फीस हो सकती है, जिन्हें बुकिंग करते समय ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या आप इनमें कुछ और भी अपने अनुभव के आधार पर साझा करना चाहेंगे? यदि हां, तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें और हां, लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज।